अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाजिर हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे पास फर्स्ट टाइप थी सीक्वेंस की। स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी जो नेक्स्ट टर्म है प्रीवियस टर्म में एक सर्टेन नंबर को ऐड करके ऑब्टेन होती है। सो अ सीक्वेंस which can be obtained by adding a certain number or specific number in the previous term and this certain number is known as common difference. So a sequence which can be obtained by adding a certain number or fixed number to the previous term is known as arithmetic sequence. इसके हम अगर एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, लेट्स से 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसमें स्टूडेंट जो हमने सर्टेन नंबर ऐड किया हुआ है दैट इज 2 + 2 4, 4 + 2 8, 6 + 2 8, यानी कि अगर हम प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करते हैं तो उससे हमें अगला टर्म जो है या अगली टर्म हमें मिल जाती है। और हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि उस सर्टेन नंबर को या उस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है बेसिकली वो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम इसमें 3 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो इसकी जनरल टर्म, उसके बाद इसका मीन और सम ऑफ सीरीज। तो आज सबसे पहले हम चलते हैं जनरल टर्म की तरफ। जनरल टर्म ऑफ एपी। इसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट हमारे पास जनरल टर्म का दैट इज an is equal to a1 plus n minus 1 times of t, where an is जनरल टर्म और समटाइम्स हम इसको लास्ट टर्म के तौर पे भी यूज करते हैं। देन a1 is the first term of the sequence. N will give us number of term और D जो हमारे पास यहाँ पे है दैट इज कॉमन डिफरेंस। और ये जो हमारे पास D की वैल्यू है जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ये हमें कैसे मिलेगा? अगर हम कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म को माइनस करेंगे। सो D आपको मिलेगा a2 माइनस a1 से, या D आपको मिल सकता है लेट्स से a13 माइनस a12, यानी 13 टर्म में से 12 टर्म को निकाल दो। कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म होनी चाहिए आपके पास, बीच में मिसिंग ना हो कोई, तो इससे आपको उसका कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ये इसका स्टूडेंट इंट्रोडक्शन था हमारे पास जनरल टर्म ऑफ एपी का। अभी हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज 4.2, और वहां से एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। और उसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 1, 5, 9
एंड A15 वो इंडिकेटेड टर्म है जो हमने फाइंड आउट करनी है कि इस सीक्वेंस की जो 15th टर्म होगी या 15वीं टर्म होगी उसमें क्या नंबर अपेयर होगा। सबसे पहले हम यहाँ से स्टूडेंट अपना जो गिवन हमारे पास सीक्वेंस है यहाँ से हम डेटा ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट टर्म जो आपके पास है A1 वो हमारे पास है 1। जो हमारे पास n की वैल्यू है वो क्या है 15th, क्योंकि हमें 15वीं टर्म फाइंड आउट करनी है, सो इट इज 15। उसके बाद एक हमें यहाँ से चाहिए कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था, कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म को आप माइनस कर लो। 5 - 1 विल गिव यू 4, 9 - 5 विल गिव यू 4। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। लेट्स से दैट इज 5 - 1, सो d इज इक्वल टू 4। हमारे पास जो फॉर्मूला था स्टूडेंट इसके लिए जनरल टर्म के लिए वो था an इज इक्वल टू A1 प्लस n - 1 टाइम्स d। वैल्यूज प्लग करते हैं। n की वैल्यू हमारे पास 15 है, सो A15। फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है तो 1, n आपके पास 15 है, 15 - 1, और d आपके पास 4 है। सो A15 1, 15 में से जब आप 1 को माइनस करोगे यू विल गेट 14 टाइम्स 4। सो 1 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 6, 1 रिमेन, 4 1 ज़ा 4 and 1 5, so 56 plus 1 that is equal to 57। मतलब अगर आप इस सीक्वेंस को एज इट इज कंटिन्यू करते जाएंगे, इसमें 4 ऐड करते जाएंगे, तो जो 15वीं टर्म आपके पास आएगी दैट विल बी 57। एक क्वेश्चन और यहाँ से डिस्कस करते हैं। यहाँ से भी हम सबसे पहले डेटा नोट कर लेते हैं। जो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट टर्म है दैट इज -15। कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास है टू कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस, तो अगली टर्म से आपने पिछली टर्म को माइनस करना है। सो -9 -15 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 15 प्लस माइनस माइनस, नंबर्स को हम माइनस कर देंगे। 15 में से जब आप 9 माइनस करोगे यू विल गेट 6। और स्टूडेंट इस सीक्वेंस में जो हमें कहा गया है वी आर सपोज टू फाइंड आउट द 10th टर्म। इसका मतलब है जो n आपके पास है दैट इज 10। जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, an इज इक्वल टू A1 प्लस n - 1 टाइम्स d। वैल्यूज इसमें अप्लाई कर देते हैं, हमारे पास सारी वैल्यूज इसमें अवेलेबल हैं। n आपके पास 10 है, A1 फर्स्ट टर्म आपके पास 15 है -15, n अगेन आपके पास है 10 - 1 टाइम्स d आपके पास यहाँ पे है 6। सो दैट विल बी -15, 10 - 1 विल गिव अस 9 into 6, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो -15 प्लस 6 9 are 54, और इन दोनों को जब आप माइनस करोगे यू विल गेट 39। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन अर्थमेटिक सीक्वेंस इफ, यानी कि हमें उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है पर आपको इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स मींस यू आर सपोज टू फाइंड आउट A1, A2, A3 एंड A4। ये 4 टर्म्स आपके पास होनी चाहिए। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास जनरल टर्म गिवन है an इज इक्वल टू 2n - 5। लेट्स मेक दिस इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट हमें सिंपली करना क्या है, पहले n की वैल्यू हम 1 अप्लाई करेंगे, तो जहां जहां पे n है आप उसको 1 के साथ रिप्लेस कर दें, यू विल गेट फर्स्ट टर्म। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2
3 and 4 in equation 1। यानी हमें 1 by 1 ये चारों वैल्यूज रिप्लेस करनी है। A1 के लिए हम यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे, उसका सोल्यूशन आएगा, फिर हम 2 अप्लाई करेंगे, फिर 3 अप्लाई करेंगे एंड फाइनली 4 अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 4 की 4 टर्म्स हो जाएंगी। सबसे पहले हम इसमें 1 अप्लाई करते हैं, विल गेट A1 2 times 1 minus 5, so that will be 2 1s are 2 minus 5 and that is minus 3। नेक्स्ट हमने क्या अप्लाई करना है, 2, तो आ जाएगा आपके पास A2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, जहाँ पे n है वहाँ पर 2 अप्लाई कर देंगे, minus 5, 2 2s are 4 minus 5 and that is minus 1। Then we are supposed to apply the next one, which is 3, so A3 2 times 3 minus 5, 3 2s are 6 minus 5 and that is 1, so A3 is equal to 1। और फाइनली जो हमें वैल्यू अप्लाई करनी है फोर्थ टर्म के लिए वो है A4, तो दोनों जगह पे हम 4 अप्लाई कर देंगे, सो A4 2 times 4 minus 5 4 2s are 8 minus 5 and that will give us 3, so this is A4। Student, this is supposed to be the first term, this is supposed to be the second term, this is supposed to be the third term and finally this is supposed to be the fourth term। तो हम लिख सकते हैं therefore the 4 terms of the AP are, वो आपके पास क्या है स्टूडेंट, -3 -1 then 1 and 3, so these are the 4 terms of this particular given AP। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, देख दिस इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, ये जनरल इक्वेशन है, दैट इज an इज इक्वल टू an माइनस an माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 15। और फर्स्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इट मींस वी रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, क्योंकि चारों में से एक आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो हम स्टार्ट करेंगे n की वैल्यू 2, 3 और 4 से, तो पुटिंग n is equal to 2, 3 and 4 in equation 1। अगेन रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, हम यहाँ पे 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि A1 या फर्स्ट टर्म आपके पास ऑलरेडी गिवन है और इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म भी रिक्वायर्ड थी, तो हमने फर्स्ट टर्म से उसको स्टार्ट किया था। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में n की वैल्यू 2 अप्लाई करते हैं, a n की जगह आ गया 2, फिर a जहां पे भी n होगा वहां पे आप इसको पहले 2 अप्लाई करेंगे, अगेन n आ गया विच मीन्स 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो ये आ जाएगा आपके पास A2 माइनस A2 माइनस 1 इज 1 इज इक्वल टू 15। अब हमारे पास यहाँ पे हमें A1 की वैल्यू प्लग करनी है, वो हमारे पास गिवन है विच इज 4, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू अप्लाई कर लेते हैं, सो A2 माइनस 4 इक्वल 15, 4 यहाँ पे माइनस है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा एंड विल गेट A2 इज इक्वल टू 15 प्लस 4, A2 इज इक्वल टू 19। ये हमारे पास सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी। अब हम अप्लाई करेंगे अपनी नेक्स्ट वैल्यू विच इज 3, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आ जाएगा आपके पास A3 n की वैल्यू हमने अप्लाई कर ली, माइनस A इस अगेन n की वैल्यू अप्लाई करेंगे 3 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 15, इट विल बी A3 माइनस A2 एंड दैट इज इक्वल टू 15। अब स्टूडेंट हमारे पास A2 की वैल्यू अब अवेलेबल है विच इज़ 19, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे प्लग कर लेते हैं, तो विल गेट A3
माइनस 19 इज इक्वल टू 15। 19 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। सो वी गेट A3 15 प्लस 19 एंड A3 इज इक्वल टू, ऐड कर लेते हैं, 9 एंड 5 14, 4 1 रिमेन, 1 2 एंड 3, सो दैट इज 34। ओके स्टूडेंट, अब हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। हमने 3 भी प्लग कर दिया। नाउ वी आर सपोज टू प्लग n इज इक्वल टू 4 उसी इक्वेशन नंबर 1 में। तो आ जाएगा आपके पास a, n की वैल्यू अप्लाई करेंगे अब हम 4 माइनस a, n की वैल्यू अगेन आपके पास है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। सो दैट विल बी A4 माइनस 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। A3 is equal to 15. Now A3 is available, that is 34. तो उसको हम यहाँ पे प्लग करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये 34 माइनस है, जब हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा एंड विल गेट A4 is equal to 15 प्लस 34। तो A4 जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 5 1 4 9, 3 प्लस 1 4। So we do have all the 4 terms. A1 आपके पास 4 है, A2 आपके पास 19 है, A3 आपके पास 34 है and A4 आपके पास 49 है। So therefore the required 4 terms of AP are 4, 19, 34 and 14। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में जो स्टूडेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, अब हमारे पास थर्ड टर्म गिवन है, हम उसको दोबारा हाईलाइट कर लेते हैं। सो A3 हमारे पास जो है वो तो है 18 और उन्होंने क्या कहा है, एंड अदर 3 कंसेक्टिव टर्म्स आर 54, 60 एंड 66। हमारे पास इससे आगे जो 3 कंसेक्टिव टर्म्स हैं वो गिवन हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इधर फर्दर इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इन 3 जो हमारे पास कंसेक्टिव टर्म्स हैं वहाँ से हम कॉमन डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है, कोई सी 2 कंसेक्टिव टर्म को आप माइनस करके ले सकते हैं। लेट्स से अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो 66 माइनस 60 दैट विल बी 6, या 60 माइनस 54 दैट विल बी 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं 66 माइनस 60, सो दैट विल गिव अस 6। अब स्टूडेंट जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो प्रीवियस टर्म होती है, पिछली टर्म जो होती है, अगर हम उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो अगली टर्म आ जाएगी। तो इसी स्टेटमेंट को अगर हम रिवर्स करें कि अगली स्टेटमेंट में से हम अगर कॉमन डिफरेंस माइनस कर दें तो हमारे पास पिछली जो हमारे पास टर्म है वो आ जाएगी। यानी कि अगली टर्म से कॉमन डिफरेंस माइनस करेंगे तो पीछे, और अगर पिछली टर्म्स में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी। तो देखो थर्ड टर्म हमारे पास है विच इज 18। अगर हम इसमें 6 ऐड करेंगे विच इज कॉमन डिफरेंस तो हम अगली टर्म में चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि A4 जो है वो क्या होगा, 18 माइनस 6। 18 में से जब 6 माइनस करोगे यू विल गेट, सॉरी प्लस करोगे, जब हम अगली टर्म की तरफ जा रहे हैं तो पिछली टर्म में जब 6 ऐड करेंगे तो अगली टर्म आएगी दैट इज 24। और अगर हम इससे पिछली टर्म की तरफ जाना चाहते हैं तो ये थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म से पिछली टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म। उसके लिए हमें इसमें से कॉमन डिफरेंस को माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, A2 जो आपके पास होगा वो होगा आपके पास 18 माइनस कॉमन डिफरेंस विच इज 6। सो A2 जो हमारे पास होगा दैट इज 12।
अब 12 से अगर हम पिछली टर्म में आएंगे, यानी ये सेकंड टर्म है ना, तो सेकंड टर्म से जब आप पिछली टर्म की तरफ जाओगे तो आपके पास इसकी फर्स्ट टर्म ऑब्टेन हो जाएगी। इसका मतलब है कि A1 के लिए हमें यहां से कॉमन डिफरेंस माइनस करना है। तो 12 माइनस 6, तो A1 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास चारों इसकी जो वो टर्म्स थी वो अब अवेलेबल हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड फोर टर्म्स of AP are 6 first term, 12 second term, third उन्होंने खुद दिया हुआ था 18 and fourth term is 24. So this is how we can obtain the terms when you have been given nth term of AP, यानी कि अगर आपके पास उसके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो पहले हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसमें से हमने रिक्वायर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है। दूसरे क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि अगर सर्टेन कंडीशन दी हो तो फिर हमने सीक्वेंस अपना कैसे ऑब्टेन करना है।